तो कहानी की शुरुआत होती है 1996 से, जहां पर हम जैसी को देखते हैं जो अपने ग्रैंड मदर के घर पर जा रहा है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसके दादाजी हमेशा से एक बेमिसाल हंटर रह चुके हैं, जिनकी कहानियां उसे हमेशा एक्साइट करती हैं। घर पहुंचने पर वो सबसे पहले अपने दादाजी से मिलता है। उनके साथ शिकार पर गया, जहां उसे जंगल के अंदर ले गए ताकि उसे शिकार की कुछ और तौर तरीके सिखा सके। उसने उन्हें कहा कि तुम्हें आज एक हिरन का शिकार करना है, जो कि अभी तुम्हारे सामने है। इसीलिए अब जैसी उस पर निशाना लगाता है, जो कि सही लगता भी है। लेकिन वो हिरन वहां से भाग गया और उसे पकड़ने के लिए ये दोनों ही उसके पीछे पीछे गए। इस दौरान जैसी को एक और जानवर दिखा जो कि बेहद ही अजीब था, और इसीलिए उसे ढूंढने के चक्कर में वो अपने दादाजी से भी छड़ गया, उसके पीछे जाने लगा। इसके कारण वो उसे घने जंगल की और गहराइयों में और ज्यादा अंदर चला गया, जहां जाकर उसे अपने सामने एक सीढ़ी दिखी। जी हाँ, एक सीढ़ी जिसका कोई अंत नहीं था, यानी कि वो कुछ ही दूरी की थी। खैर, अब कोई और होता तो वहां से भाग जाता, लेकिन जैसी भी नादान है वो अब उन सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता, और दूसरी ओर अब उसके दादाजी ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जैसी तो कहीं नजर नहीं आ रहा है, जो बात उन्हें डराना शुरू करती है। इधर जैसी जब ऊपर गया तो उसे वो जानवर उन सीढ़ियों के पीछे छुपा मिला। वो फौरन नीचे आया और पीछे की ओर गया। तब उसने उस जानवर को देखा तो उसकी चीखें निकल गई, लेकिन इतने में ही वो उसे पकड़ लेता है। पर ये कैसा जानवर है जिसके इंसानी हाथ हैं? अब यहाँ जैसी की चीख सुन भागते हुए दादाजी उसके पीछे पीछे जाते हैं। उन्हें भी यही सीढ़ियां दिखाई दी, वही जानवर भी, जिसे मारने के लिए वो कई बार शूट करते हैं, लेकिन अंत में वो भी उसी लाल दरवाजे के अंदर खिंच जाते हैं। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का इंट्रो होता है, जो कई ऐसे सवाल हमारे अंदर छोड़ जाता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। पहले कि आखिर इतने घने जंगल में उन सीढ़ियों का क्या काम? दूसरा कि ये चीज को जैसी ने देखा था, क्या वो सच में कोई जानवर था या फिर कुछ और? खैर, ये राज तो उसी के साथ चला गया, लेकिन हमें इन दोनों के सवाल के जवाब कहानी में आखिर में मिल जाएंगे। अब सिलसिला 20 साल बाद आगे बढ़ता है। इस दौरान हम जोश और निक नाम के दो सगे भाइयों को देखते हैं, जो आज बड़ी ही टाइम बाद अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए ट्रैक करने का सोच रहे हैं। बीच में उन्होंने अपने 3 और दोस्तों को भी पिक कर लिया, जिसमें 2 लड़कियां थी और एक लड़का था। देन अब ये लोग जंगल की ओर बढ़ जाते हैं अपनी कार बाहर ही पार्क करके, यानी कि अब यहाँ से शुरू होता है असली थ्रिल। अब कुछ दूर ट्रैक करने के बाद इन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसे पतली पतली लकड़ियों से बनाया गया था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने इसे खुद के सर्वाइवल के लिए बनाया होगा। और अब वो इंसान नहीं रहा, लेकिन जॉर्डन को यहाँ उस झोपड़ी के कुछ खास वाइब आ रही थी। वो अपने दोस्तों को आगे चलने को कहता, इसीलिए सभी वहां से अपने रास्ते पर चल पड़े। बीच में इन्होंने काफी मस्ती की, खास कर निक, जो सभी का मजाक बनाता है, लेकिन सभी अच्छे दोस्त होते हैं, इसीलिए वो किसी को कुछ कहते नहीं। इतनी देर में चलते चलते राबिका थक जाती है, इसीलिए वो वहीं बैठकर थोड़ा आराम करने लगती है और पानी पीती है। लेकिन इतने में ही उसके दोस्त आगे निकल जाते हैं और इस बात का उसे पता ही नहीं लगता। जब वो अपने शूज के लेसेस को बांध रही थी तो एक लड़की उसके पास आकर खड़ी हो गई, जो शायद जॉर्डन हो सकती है। पर जब राबिका ने उसके पैर देखे तो उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, पूरी तरह से जले हुए पैर। इससे भी भयानक तब हुआ जब उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, उसकी शक्ल की ओर देखा जो किसी शैतान जैसी लग रही थी। ये सब देखकर राबिका इतनी ज्यादा डर गई कि वो वहां से भागने लगी। इस चक्कर में वो अपना रास्ता और भटक जाती है और अगेन उसी झोपड़ी के पास आ पहुंची। जरूर इस झोपड़ी का इस कहानी में कुछ बहुत ही बड़ा सस्पेंस है। अब जब राबिका उसके पास गई, सोचा कि वहीं रुकी रहे, शायद उसके दोस्त उसे ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन इतने में वही लड़की उस झोपड़ी से बाहर आई और ऊपर हमला कर दिया उस पर। लेकिन सही मौके पर वो वहां से भाग गई और आखिर में फाइनली उसके दोस्त ने उसे ढूंढ ही लिया। लेकिन ये चीज राबिका के जहन में बैठ गई, इसीलिए वो सभी को उसके बारे में बताती है, कैसे उसे अभी अभी एक लड़की दिखी जो किसी शैतान जैसी लग रही थी। पर किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उनका कहना था कि वो शायद चलते चलते थक चुकी है और ये ट्रैक काफी लंबा है, इसीलिए उसे ये हेलुसिनेशन हो रहा है। और फिर से ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे करके अंधेरा होना शुरू हो गया है, होगा भी क्यों नहीं। ये सभी दोपहर से आए हुए हैं। अब ऐसे जंगलों में तो अंधेरा और जल्दी होने लगता है, लेकिन अंधेरे से पहले इन्हें कुछ और दिखा, जो बेहद ही अजीब था। बीच जंगल में 2 पीस सूट पहना एक आदमी, जिसके सर के पीछे एक बड़ा सा छेद हो रखा है, जैसे किसी ने उसके दिमाग को ही निकाल कर खा लिया हो। वो लगातार वहीं खड़ा किसी से बातें कर रहा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने उसे आवाज नहीं दी, पर उसने सभी को इग्नोर कर दिया। पर ये सब यहीं तक थमा नहीं, बल्कि इस आदमी के पास एक लड़की भी थी, जिसके हाथ में एक बच्चा था। इस लड़की को देख राबिका को वही लड़की याद आ गई।
वो फौरन सभी को चलने को कहती है, लेकिन यहाँ जोश उस आदमी से बात करने की कोशिश करता है, पर वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उसे देख ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही जोश उसे छूता है वो सभी को नोटिस कर लेता है और बार बार पास बैठी लड़की को खुद की वाइफ बताता है। उसे ये कहता रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा होगा। इतना कहने के बाद उसने खुद को ही शूट कर लिया, पर रुकी अभी। गोली लगने के बाद भी वो अपने पैरों पर खड़ा है। इतनी में वो लड़की खड़ी हो गई और जब उसने अपने बच्चे को दिखाया तो वो किसी कीड़े के बच्चे जैसा था, जिसका आकार किसी इंसानी बच्चे जैसा था। और इन सब भयानक दृश्य को देख इन लोगों की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई, खासकर राबिका की, क्योंकि उसने अभी तो ये सब देखा था। तो उसने दोस्तों ने कहा कि ये सब उसका वहम है, लेकिन अब तो सभी ने देख लिया, यानी कि यही हकीकत है। सभी वहां से अपनी पूरी जान लगाकर भागते हैं क्योंकि यही एक रास्ता था, पर भागकर वो जाएंगे कहाँ, क्योंकि जितना भागेंगे उतना ही इस घने जंगल में और अंदर समाते चले जाएंगे। लेकिन अब इन सभी का कहना है कि इन्हें किसी भी हाल में घर जाना है, पर अब तो अंधेरा होने वाला है, ऐसे में चलना सही नहीं है। इसीलिए सभी की सहमति से इन्होंने फैसला किया कि आज की रात वो यहीं पर गुजारेंगे। फिर जैसे ही सुबह होगी सब लोग निकल जाएंगे। अब एक एक करके सभी वहां पर अपना कैंप लगाते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। इस दौरान डक को सपना आता है जिसमें वो देखता है कि वो जॉर्डन के साथ इंटीमेट हो रहा है, पर दोस्तों उसने नींद में ही महसूस किया शायद वो कुछ ही हिल रहा है, जिसके कारण उसकी नींद खुल जाती है। और जब उसने अपने आसपास देखा तो कोई अनजान चीज उसे जंगल में खींच रही थी। पर यही नहीं, उस लड़की का बच्चा हम उसके साइड में देखते हैं जो रो रहा था, वो भी बड़े ही अजीब तरीके से। बेचारा डग अब खुद को आजाद करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही अजीब सा जानवर या फिर कोई अनजान चीज आकर उस पर हमला करती है और अपने साथ ले जाती है। लेकिन इस दौरान वो अपने दोस्तों को पुकारता रहता है, जो कि निक सुन लेता है और सभी को उठाता है। जब जॉर्डन ने उसके टेंट को चेक किया तो वहां डक का कोई नामो निशान नहीं था, जो देख सभी परेशान हो गए और वो आधी रात को कहां चला गया। सभी अब लालटेन लेकर उसे ढूंढने लगे। इसी बीच जोश को डक का स्लीपिंग बैग मिलता है, जो कि फटा हुआ था और उसके आसपास खून के निशान भी थे, जो देखकर इन्हें डर लगने लगा है कि कहीं उसे भेड़िया तो नहीं ले गया। ये जंगल है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इतने में जॉर्डन को किसी की रोशनी का अक्स दिखा, जो कि पूरे जंगल को रोशन कर रही थी। पर यह कैसे मुमकिन हो सकता है, इतनी रात में इस घने जंगल में ये रोशनी आ कहां से रही है। इसी का पता लगाने के लिए ये लोग उसके पीछे गए तो इन्हें बीच में जंगल में एक सीढ़ी दिखी जिस पर लाइट जल रही थी। अब कुछ याद आया आपको? जी हाँ, ये वही सीढ़ी है जो आज से 20 साल पहले जेसी ने भी देखी थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ ये भी आपको याद होगा। खैर, यहाँ ये सभी स्ट्रक्चर को देखकर हैरान थे, पर इससे भी ज्यादा हैरानी इन्हें इस बात की थी कि ये इलेक्ट्रिसिटी आ कहां से रही है जो इन दो बल्ब को रोशन कर रही है। अब जॉश को इन सीढ़ियों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी थी, इसीलिए वो उसके ऊपर जाता। हालांकि उसके दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो नहीं रुकता। वो ऊपर चढ़ जाता और इस दौरान उसके पीछे एक लाल दरवाजा भी था, जो उसने भी देखा, जिसे उन्हें लगा कि शायद डक इसी के पीछे होगा। और इतने में इन्हें कुछ हलचल सुनाई दी, अंदर से जैसे कोई मदद के लिए गुहार मांग रहा हो। तो जोश ने फौरन उसे तोड़ना शुरू कर दिया, जिससे कि अचानक वो खुल गया और वो नीचे जा गिरा। अब जब इन्होंने देखा तो वो जगह किसी बेसमेंट जैसी थी, जो कि आकार में काफी बड़ी थी। अब निक भी नीचे गया ताकि वो जोश को ला सके, लेकिन तभी उसे किसी की मदद के मांगने की आवाज आती है, जो हूबहू डक जैसी थी। इन्होंने फैसला किया कि ये इस तहखाने में और अंदर जाएंगे ताकि अपने दोस्त को ढूंढ सके। अब उस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद इन्हें पता लगा कि ये तो कोई मशीनरी बेस है। शायद यहाँ पर सालों पहले कुछ गवर्नमेंट काम किया करती होगी, क्योंकि किसी आम इंसान का इस जंगल में इतनी बड़ी जगह को बनाना असंभव। इतने में इन्हें वहां पर एक बच्चा मिला, जो कोई और नहीं बल्कि जेसी ही था, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले इस तहखाने में आकर भटक गया। जी हाँ, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं कि अभी तक इसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ी। इसका जवाब यह है कि असल में जो स्टेयर ऊपर है वो किसी और दूसरे डायमेंशन में लाकर लोगों को छोड़ जाती है, और अभी के समय में गलती से वो इस धरती पर आ गई है। जैसे कि जेसी का कहना है कि उसने कई बार कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन हर बारी वो बाहर निकलने का रास्ता बदल दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? अब ये लोग कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। निक जेसी से पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर फंसा कैसे। तो उसने सारी कहानी बताई कि उसके दादाजी शिकार करने आए थे, और फिर मुझे बीच में एक क्रिएचर दिखा जो इस धरती का नहीं बल्कि दूसरे डायमेंशन का था, यानी कि दूसरी दुनिया का था, जिसका पीछा करते हुए मैं यहाँ पर आ गया। और फिर मेरे दादाजी भी आ गए, लेकिन अभी तक मैं उनसे मिला नहीं। शायद वो कहीं इसी में खो चुके हैं। उनकी बातें सुन इन दोनों को समझ आता है कि जरूर कुछ रहस्यमयी है यहाँ पर, जो सभी से छुपाया गया है। और फिर कुछ ये जगह वैसी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है जैसे कि वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे करके बेहद ही बड़ी होती जा रही है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि जेसी को उस एग्जिट का रास्ता पता था, जो कि अभी तक अपनी जगह से बदला नहीं था। ये लोग फौरन ऊपर आने लगते हैं, पर जोश उस दानव के हाथ लग जाता है, जो कि उसकी वहीं गर्दन
तोड़ देता है, जो देख निक बाहर आ गया और वो बहुत ही ज्यादा डरा और सहमा हुआ था। पर उसका ये डर और बढ़ गया जब उसने देखा कि वो दानव अब गेट को तोड़कर बाहर आने की कोशिश कराए। उसने अपने साथियों से कहा कि भागो यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। सभी उस अंधेरे में जितनी दूर हो सके भागते रहे, लेकिन तभी निक का पैर एक गड्ढे में आ जाता है जिससे वो वहीं गिर पड़ा। जब वो उठा तो देखा कि उसके आसपास सिर्फ इंसानों की कटी हुई गर्दनें हैं, तो कहीं उनकी पसलियां पड़ी है, कहीं उनकी लाशें पड़ी है। इतने में उसके दोस्त भी वहां आ गए, जिसे वहां पर डक की लाश मिली, जो देख वो समझ गए कि ये जगह असल में उस दानव के खाने का स्पॉट है, इसीलिए फौरन इन्हें वहां से आगे जाना चाहिए। और इतने में वो दानव इनके पीछे आने लगा, क्योंकि वो उस तहखाने से बाहर आ गया था। ये सभी फिर से भागते हैं। इस दौरान इन्हें वहीं एक पुरानी वैन खड़ी मिली, तो सभी उसमें चले गए। पर बेचारी राबिका नहीं जा पाई, क्योंकि अंत में उस दानव ने उसके सर को पकड़ लिया और उसकी गर्दन अपने साथ ले गया। बस उसके धड़ को यहीं छोड़ गया। इस दर्दनाक मौत को देखकर ये लोग कांप जाते हैं, इसीलिए इन्होंने गेट को बंद कर दिया और अंदर ही छुपे रहे। तब जेसी ने बताया कि ये दानव अंधा है, इसीलिए हमें बिना आवाज करे यहीं पर छुपे रहना होगा, तभी हम लोग सेफ होंगे। अब उसकी ये बातें सुन निक पूछता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, क्या किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। तो उसने बताया कि 22 मार्च सन 2000 में वो खो गया था, लेकिन अभी तक किसी ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब डेट को सुन ये दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं कि आज तो 12 मार्च 2020 है, यानी कि 20 साल हो गए तब से जैसे वहीं पर फंसा हुआ है। तभी निक को कुछ ट्रिगर होता है। जब वो उसके दादाजी का नाम सुनता है, उसने कुछ उससे सवाल पूछे। क्या उसके स्कूल का नाम सेंट मैरी था? क्या उसके डैड उस आर्मी में सोल्जर थे? तो उसने दोनों का सवालों का जवाब हाँ में दिया। तब निक की दिमाग की बत्ती खुली। आज से 20 साल पहले उसके क्लास में एक जेसी नाम का बच्चा खो गया था। अपने डैड के साथ बहुत सालों तक लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, किसी को कुछ नहीं मिला। वो बच्चा असल में जेसी ही था, क्योंकि उसकी शक्ल सेम वही थी, जिसे आज तक वो भूला नहीं है। यानी कि वो डायमेंशन वाली बात सच्ची थी, क्योंकि इस चीज को खुद निक ने फील किया है। पर अब वो ऐसे यहाँ पर छुपे तो नहीं रह सकते, इन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी जेसी बोलता है कि हम एक प्लान बनाना होगा, जिससे सबसे पहले तो जेसी खिड़की से शोर मचाता है ताकि वो दानव उसकी ओर आ जाए। तभी जॉर्डन बंदूक लेकर बाहर निकले और उसे खत्म कर दे। अब पूरा प्लान तो सही जा रहा था, लेकिन एक गलती हो गई। इनकी बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, जिसका खामियाजा जॉर्डन ने खुद की मौत को देकर पूरा किया। लेकिन निक अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है, क्योंकि उसने एक करके अपने सभी दोस्तों को खो रहा है, जिसमें उसका भाई भी था। इसीलिए वो उस दानव को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, जिसके लिए वो उसी वैन में पड़े एक गैस सिलेंडर को खोलता है और उसे दूर फेंक देता है, जिसकी आवाज से दानव उसके करीब गया। और तब यहाँ से निक एक फ्लेयर कैंडल को निकालता है और उसे गैस सिलेंडर पर फेंक देता है, जिससे वहां एक तेज धमाका होता है, जिसमें वो दानव भी जलने लगा और जंगल की ओर भाग गया। अब दर्द के मारे वो चीख रहा था, इसीलिए वो भागते हुए अपने डायमेंशन में चला गया। लेकिन अंत में हम देख पाते हैं कि उसी लाल दरवाजे के पीछे उसी आग में वो सीढ़ियां भी जल रही है, यानी कि ये डायमेंशन हमेशा के लिए बंद हो रहा है। क्या सच में ऐसा हुआ था? सुबह होने पर वहां पुलिस आती है, जिन्हें निक के दोस्तों के बॉडी पार्ट मिलते हैं। लेकिन वो ये जानकर हैरान थी कि जेसी अभी तक जवान क्यों नहीं हुआ। लेकिन केवल वही नहीं, जब जेसी की माँ और दादी जी को बुलाया गया तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। तो जेसी उन्हें सालों पहले खो दिया था, वो अभी तक सेम उसी हालत में कैसे है? ना ही जेसी ने और ना ही निक ने, दोनों ने ही उस चीज के बारे में कभी कुछ नहीं बताया और हमेशा एक राज ही रखा, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।